भुजंग तंत्र में आपका स्वागत है। कच्चा कलुवा साधना से कुछ तांत्रिक छोटे बच्चों की ऐसी आत्माओं को अपने काबू में करते हैं जो कच्चा कलुवा के नाम से जानी जाती है। कुछ तांत्रिक इन्हें मसान भी कहते हैं। कच्चा कलुवा एक ऐसी ऊर्जा रूपी आत्मा होती है जिसकी मुक्ति विधिवत संस्कार ना कर पाने की वजह से नहीं होती है। ये अपने शरीर के आसपास भटकती है जिसे कुछ तांत्रिक अपने काबू में कर लेते हैं। कच्चा कलुवा को कई बार जगाया जाता है तो कई बार ये खुद जागृत हो जाते हैं। कच्चा कलुवा यानी मसान, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। राजस्थान में इसे झुरझुंटिया कहते हैं। एक छोटे बच्चे की भटकती आत्मा जो बेहद ताकतवर है, जिसका प्रयोग तांत्रिक अपने रक्षक के रूप में या बुरे कामों को अंजाम देने में करते हैं। साथ ही कुछ लोग अपने परिवार में इसका प्रयोग करवाते हैं ताकि उनके दुश्मन का वंश आगे न बढ़ पाए। योजक चिन्ह। कौन है कच्चा कलुवा? योजक चिन्ह छोटे बच्चों की आत्माएं जिनका अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से ना किया गया हो, कई बार खुद ब खुद ऊर्जा रूप धारण कर लेती है, जबकि कई बार कुछ तांत्रिक मरे हुए बच्चे के पास कच्चा कलुवा साधना कर उसे अपने काबू में करते हैं, जिसका प्रयोग वो खतरनाक शक्तियों को पकड़ने, बड़े काम को अंजाम देने और रक्षक के रूप में करते हैं। इनकी शक्तियां चरम पर होती है, इसलिए हर कोई इन्हें काबू नहीं कर सकता। योजक चिन्ह। क्या है कच्चा कलुवा की शक्तियां? योजक चिन्ह। मसान यानी कच्चा कलुवा, जिसे राजस्थान में झुरझुंटिया कहते हैं, की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। आमतौर पर जितनी भी अतिरिक्त भटकती शक्तियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कच्चा कलुवा ही है। इनके अंदर बच्चे का नटखटपन देखा जा सकता है। ये मंदिर में भी आया जा सकते हैं, क्योंकि ये बालक स्वरूप होते हैं, इसलिए इन पर काबू पाना सरल नहीं। योजक चिन्ह। कौन बनता है कच्चा कलुवा? योजक चिन्ह। गर्भ में पलने वाला बच्चा, जन्म के दौरान मरने वाले बच्चे और 9 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इन्हें दफनाया जाता है या फिर नदी में प्रवाहित किया जाता है। विधिवत संस्कार न होने की वजह से कई बार ये खुद ही भटकने लगते हैं। अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल को काट दिया जाता है, किंतु जब गर्भपात हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाता और गर्भ के जीव कच्चा मसान का सीधा संबंध विष्णु शक्ति की माया ब्रह्मांड पुरुष से जुड़ा रह जाता है, जो कि उस जीव को लगभग अजेय बना देती है। आमतौर पर यही धारणा है कि गर्भपात होने पर उस गर्भ के जीव का खेल समाप्त हो जाता है, लेकिन नहीं, वो जीव तो स्वयं माया का सहभागी होकर शेष संसार से अपना एक अलग ही खेल खेलता है। योजक चिन्ह। किसकी श्रेणी में आता है ये? योजक चिन्ह। मसान की कोई श्रेणी नहीं होती है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की आत्माओं से बनता है और इनकी शक्ति अपने चरम पर होती है। इनकी सिर्फ विधिवत तरीके से मुक्ति ही होती है, और वो भी इनकी सहमति से, इसलिए ज्यादातर देखा जाता है कि इनकी मुक्ति इनके माता पिता ही करवाते हैं। चूंकि ये छोटे बालक की ऊर्जा होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा शैतानी होते हैं। ये अपने शिकार को सिर्फ खेल खेल में ही मार देते हैं। योजक चिन्ह। कच्चा मसान, गुम मसान जो जीव गर्भ में ही समाप्त हो जाए। कच्चा कलुवा जो बच्चा दूध पीता हो और अन्न ग्रहण करने से पहले ही यदि उसकी मृत्यु हो जाए। पितर जब बालक जीव अन्न ग्रहण करने लगे, साधारण तौर पर बच्चा 6 मास तक अन्न ग्रहण करने लग जाता है, और उस जीव का विवाह ना हो, चाहे उसकी आयु चाहे 80 वर्ष ही क्यों ना हो जाए, ऐसा जीव मृत्यु उपरांत पितर योनि में जाता है। ऊत जिसका विवाह तो हुआ हो लेकिन उसकी कोई संतान ना हो। इसके अतिरिक्त मुंजा, ब्रह्म, राक्षस, खबीस और भी अनेकों योनियां हैं। मसान कोई भी हो, अधिकतर यह अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनके साथ उनाट का देव स्वयं रूप होता है। योजक चिन्ह। क्या इस पर काबू किया जा सकता है? योजक चिन्ह। तांत्रिक पूजा और अनुष्ठान के द्वारा इन पर काबू पाते हैं, चूंकि इनके पावर की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की आत्मा होती है जिनमें अनंत ऊर्जा होती है। इसलिए ये कहीं भी आया जा सकते हैं, यहाँ तक कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर भी। पूजा पाठ और अनुष्ठान द्वारा ही इन पर काबू पाया जा सकता है। कुछ तांत्रिक इन्हें अपने निजी स्वार्थ के लिए पकड़ते हैं, क्योंकि इस पर काबू पाना बेहद कठिन होता है। योजक चिन्ह। गर्भवती महिलाओं को होता है सबसे ज्यादा खतरा। योजक चिन्ह। अगर कोई गर्भवती महिला कच्चा कलुवा की चपेट में आ जाती है तो उसके गर्भ को बचाना बेहद कठिन हो जाता है। कच्चा कलुवा सबसे ज्यादा इनकी ओर ही आकर्षित होता है, और अगर किसी गर्भवती महिला पर कच्चा कलुवा यानी मसान अटैक कर दे तो सबसे पहले वो अपना निशाना महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण को बनाता है, जिसकी वजह से गर्भ गिर जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। आज से नहीं, पुराने समय से वंशानुगत ईर्ष्या के चलते कुछ लोग इनका प्रयोग अपने दुश्मन के वंश को बढ़ने से रोकने के लिए करते आ रहे हैं। तांत्रिक इनका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए भी करते हैं, लेकिन इनका अंजाम बेहद भयानक होता है, क्योंकि अगर कच्चा कलुवा कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता और छोटे मोटे उपाय से वो काबू में नहीं आता, इसलिए हर कोई इसे अपने लिए इस्तेमाल करने से डरता है।
योजक चिन्ह। काला कलुआ शाबर मंत्र। योजक चिन्ह। काला कलुआ 64 वीर ताल भागी तोर, जहाँ को भेजूं वहाँ को जाए, मांस मज्जा को छुवन न जाए, अपना मारा आप ही खाए, चलत बाण मारूं, उलट मूठ मारूं, मार मार कलुआ तेरी आस चार, चौमुखा दिया मार बादी की छाती, इतना काम मेरा न करे, तो तुझे अपनी माता का दूध हराम। बिना पूरी जानकारी के उपरोक्त काला कलुआ शाबर मंत्र का जाप न करें क्योंकि यह एक खरनाक साधना का मंत्र है। गुरु के देख रेख में करे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा दो, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।